अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर ये बात गर्दिश कर रही है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब सीमांचल में जोकीहाट विधानसभा से टिकट के उम्मीदवार थे, उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पे मुखिया मुर्शिद आलम साहब को टिकट दिया गया है। ये सुनकर बहुत सदमा हुआ। मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ इस पे। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब 2018 में तकरीबन एमआईएम पार्टी ज्वाइन किए थे। जब से लगातार वो पार्टी में बने हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। 2020 में भी उनका नंबर आया था टिकट के लिए। उन्होंने कहा था कि टिकट अगर मुझे मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं मजबूती से लड़ूंगा। फिर मुर्शिद आलम से भी आ गए थे तो उनको टिकट नहीं दिया गया, न मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट दिया गया। एक रोता हुआ इंसान आ गया, पाँव पकड़ने लगा अख्तर इमान साहब का कि मुझे टिकट दे दिया जाए। मैं कह रहा हूँ बात शहनवाज़ आलम की, जिनको आरजेडी ने धक्के मार दिया था, उनको टिकट काट दिया था उनका, तो वो रोते हुए आया था अख्तर इमान साहब के पास कि मुझे टिकट दे दिया जाए, मैं सीट निकाल लूँगा जोकीहाट से। तो रातों रात फैसला हुआ कि ठीक है उनको टिकट दिया जाए। तो उनको टिकट मिल गया, सीट भी निकाल लिए। लेकिन किस मकसद से आए थे सबको पता चल गया। आए और चले गए, बिक गए। तो बिकाऊ को टिकट मिल गया, दे दिया आपने, तो क्या हुआ बाद में अख्तर इमान साहब ने कहा कि मुझसे चूक हुई कि मैंने एक बिकाऊ को टिकट दिया, तो इंशाल्लाह आइंदा इसका ख्याल किया जाएगा। तो इस बार फिर वैसे ही कर रहे हैं आप अख्तर इमान साहब, फिर तो आपने वही काम कर दिया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब 100% मैं गारंटी देता हूँ कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कभी भी बिकने वाले नहीं हैं। जैसे आपने नहीं बिका, आपकी बोली लगाई गई थी अख्तर इमान साहब, लेकिन आप नहीं बिके, उसी तरह से मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब दुनिया एक तरफ हो जाएगी, कभी बिकने वाले नहीं थे। मैं गारंटी देता हूँ उनकी। और सीट भी निकाल लेते। ऐसा नहीं कि उनके वसाइल नहीं लड़ने के लिए, वसाइल भी लड़ने के लिए हैं। ये और बात है कि मुर्शिद आलम से ज़्यादा पैसा नहीं होगा उनके पास, लेकिन इतना वसाइल है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और देखिए अख्तर इमान साहब, हम लोग जो पार्टी की मेहनत कर रहे हैं, हम पार्टी के सिंबल को पूरे पहुंचा रहे हैं, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में। हम लोग ओवैसी के दीवाने हैं और जो भी हम जिनको दावत देते हैं, जिनको एमआईएम के बारे में बताते हैं, तो ओवैसी को ही सामने रख के बताते हैं और ओवैसी के फ़ैन होते हैं। वो पतंग का प्रचार करते हैं हम लोग कि पतंग साहब को वोट देना है। कैंडिडेट माने नहीं रखता है। कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है अख्तर इमान साहब। आप जोकीहाट से या सीमांचल के जो भी किसी भी सीट से नेंगरा लुल्हा काना कोतरा को खड़ा कर देंगे ना, वो जीत जाएगा। इस बार ख़ास तौर पे ज़मीनी सतह पे इतनी मेहनत किया गया है, हम लोग इतना मेहनत किए हैं ज़मीनी सतह पे कि सीमांचल छोड़िए, मिथिलांचल में भी आप किसी को टिकट देते हैं, आप ये समझेंगे ये सीट नहीं निकाल पाएगा। नहीं, जो ज़मीनी सतह पे मेहनत हुई है, आप किसी भी नंगड़े लुल्हों को आप टिकट देंगे तो इंशाल्लाह वो सीट निकाल लेगा। मेरा ताल्लुक़ केवटी से है, केवटी विधानसभा मेरा क्षेत्र है। मेरे विधानसभा से अनीसुर रहमान साहब को आपने टिकट देने का फ़ैसला किया है, उसका तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ भी और भी उम्मीदवार थे, लेकिन जो बेहतर लगा आपने उसको टिकट दिया, यहाँ कोई मसला नहीं है। और अनीसुर रहमान साहब को मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, वो अच्छे इंसान हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अनीसुर रहमान साहब जो है केवटी विधानसभा की सीट निकाल लेंगे और हम लोग उसके लिए मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ आपसे चूक हुई है, जो आपने अब्दुल्ला सालिम साहब का टिकट काट दिया है, यहाँ बिल्कुल चूक हुई है। यही चूक 2020 में हुई थी, आपने कहा चूक हुई, इंशाल्लाह ख्याल करेंगे आइंदा। लेकिन फिर आइंदा ऐसी चूक होगी तो फिर कैंडिडेट जीतेंगे और चले जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा है, फिर लोग मायूस हो जाएंगे।
अगर दोबारा ये हरकत हो गई कि टिकट से जीत करके, सिंबल से जीत करके और आरजेडी में हो या किसी और दल में अगर चले गए तो लोगों का यकीन ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको वोट नहीं मिलेगा। तो मेरा मशवरा ये है अख्तर ईमान साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करना चाहूँगा, अर्जेंट बोलना चाहूँगा कि आप और अख्तर ईमान साहब और जनाब आदिल हसन साहब जो हमारे दरभंगा के ही रहने वाले हैं, इन सबको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप सब मिल करके मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का रिज़ाइन वापस लीजिए और उनको दोबारा टिकट दीजिए। और इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि वो टिकट से जो है वो सीट निकाल लेंगे, जो कि हाथ से वो सीट निकालने में कामयाब होंगे। और उनका असर ये होगा कि जो है ये पूरे सीमांचल और मिथिलांचल में भी जो इसका असर होगा कि लोग एमआईएम को जो है ज़्यादा से वोट करेंगे। गलती होती है इंसान से, गलती को सुधार लिया जाए फौरी तौर पे तो उसका असर कहीं कुछ ख़राब होगा नहीं। और अगर अभी सुधारा नहीं जाएगा गलती को और खुदा ना खास्ता वो जीतने के बाद आरजेडी ज्वाइन कर लिया तो फिर बस यही ख़त्म हो जाएगी पार्टी, फिर दोबारा उठ नहीं पाएंगे आप। क्योंकि एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी तो आवाम जो है आपको वोट नहीं करेगा। आवाम समझ जाएंगे कि भाई हम वोट करते हैं, फिर वोट जो है ये जीत करके चले जाते हैं किसी और में। और कसम जो आपने खिलाया है तो उसके लिए ईमान भी होना चाहिए ना। जैसे अख्तर ईमान साहब आपका ईमान था तो आप नहीं बिके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि 3 कैंडिडेट को ख़रीद लिया गया, लेकिन अख्तर ईमान साहब जिसका ईमान साथ नहीं दिया कि नहीं बिकना नहीं है, उनका ईमान इतना मजबूत था, कहा नहीं नहीं कोई भी हाल है हमको बिकना नहीं है, तो नहीं बिके आप। मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ आपकी। तो वैसे अब्दुल्ला सालिम साहब कि मैं गारंटी देता हूँ कि कभी बिकने वाले नहीं है। अब मुर्शिद आलम साहब जिसको आलिम की कदर न मालूम हो, जो आलिम पर हाथ उठाता हो, क्या वो लगता है आपकी क़यादत करने वाले हैं? आपके अंदर रहेंगे वो? जीतने के बाद वो गारंटी नहीं दे सकता हूँ उसकी, कोई नहीं दे सकता है। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो जीत इसलिए यहाँ पर टिकट लेंगे और जीतेंगे और फिर चले आएंगे आरजेडी में या कांग्रेस में, कहीं भी जा सकते हैं। तो जो लोग जिन लोगों को इतनी मालूमात नहीं है कि आलिम के साथ कैसे बात करनी है, आलिम को मारने पर आ जाते हैं, तो वो कसम तोड़ने में कितना टाइम लगेगा उनको? क्या कसम दे देंगे तो नहीं तोड़ेगा? इसलिए मैं आखिरी बार आप हज़रात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे ओवैसी साहब से, अख्तर ईमान साहब से, आदिल हसन साहब से कि आप लोग मशवरा करके इनका रिज़ाइन वापस लीजिए। इंशाल्लाह सब मसले हल हो जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता रिज़ाइन वापस नहीं लिया आपने तो इसका असर सीमांचल तक तो रहेगा ही, 2 हिस्सों में मुस्लिम वोट तकसीम हो जाएंगे, लेकिन उसका असर मिथिलांचल में भी आएगा। मिथिलांचल में भी असर आएगा कि लोग यहाँ भी तकसीम हो जाएंगे। ये इजहार असफ़ी की आप मदद कर रहे हैं एक तरह से, जो कि हाट में गद्दार इजहार असफ़ी की मदद हो जाएगी। क्योंकि जब अब्दुल्ला सालिम साहब के जो चाहने वाले हैं, जो उसके दीवाने हैं, वो दे देंगे गुस्से में आकर वोट दे देंगे इजहार असफ़ी साहब को। तो जो गद्दार जिसको हराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश किए थे, तो एक तरह से वो गद्दार को क्या हो जाएगा, गद्दार का समर्थन हो जाएगा, उसकी मदद हो जाएगी। तो अल्लाह के वास्ते अख्तर ईमान साहब इस फ़ैसले को अब बदलिए, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को बुलाइए, उनको बैठाइए और बैठा करके उनका रिज़ाइन वापस लीजिए और इंशाअल्लाह वो सीट निकलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।